हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने सीखा वेरिएबल्स, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड हाउ टू फाइंड द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल्स। ये क्लास में हम लोग थोड़ा ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे और एक दो चीज़ के बारे में जानेंगे। तो अगर आपने अपना जुपिटर नोटबुक नहीं खोला है तो उसको प्लीज़ खोल लीजिए। मैंने लास्ट क्लास में बनाया था पाइथन बेसिक्स करके, जिसमें मैंने आपको ये सब डेटा टाइप समझाया था। तो ओके, लास्ट डेटा टाइप जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था वो था कॉम्प्लेक्स। ओके, अब आपको एक बहुत अच्छा चीज बताता हूँ, बहुत यूजफुल चीज ऑफ पाइथन। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक एच वेरिएबल लिया, उसको मैंने एक रियल नंबर प्लस वन इमेजिनरी नंबर दिया। अगर मुझे इसमें से रियल नंबर फेच करना हो तो मैं कैसे करूंगा? मैं वेरिएबल नाम दूंगा, फिर डॉट दूंगा। ओके, डॉट देने के बाद अब मुझे नहीं पता कि मुझे इसके बाद क्या लिखना होगा, तो आप यहाँ पे टैब दबाइए। ठीक है, जैसे एच डॉट टैब दबाइए। देखिए ये आपको अपने आप ही दे देगा कि इसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे रियल नंबर चाहिए तो मैं रियल क्लिक करूंगा। ठीक है, एंड देन प्रेस शिफ्ट प्लस एंटर। देख लीजिए मुझे रियल नंबर मिल गया। ये देखिए पाइथन का क्या प्लस पॉइंट है कि उसमें ऑलरेडी आपको पहले ही दे देगा कि आपको और क्या क्या एक्टिविटी आप कर सकते हो। डॉट करके आप टैब दबाइए, आपको बोल दिया कि इसका आपको इमेजिनरी चाहिए, कॉन्जुगेट करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, या रियल पार्ट चाहिए। मैंने रियल पार्ट दबा दिया है। अगर आपको इसके बारे में भी जानना है कि ये रियल पार्ट मतलब क्या होता है, देन यहाँ आके आप प्रेस शिफ्ट प्लस टैब। ये आपको पूरा डेफिनेशन दे देगा, व्हाट डज दिस पर्टिकुलर कीवर्ड डस इन पाइथन। ये मेरे को एक स्ट्रिंग टाइप का मतलब स्ट्रिंग मेरे को आउटपुट देगा, फ्लोटिंग पॉइंट, सॉरी, कन्वर्ट, एक स्ट्रिंग को कन्वर्ट करके मेरे को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देगा एज एन आउटपुट। इफ यू कैन सी दिस इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, रियल पार्ट दे रहा है। सिमिलरली मुझे मुझे इमेजिनरी चाहिए, व्हाट आई विल डू, एच प्लस, मुझे नहीं पता इमेजिनरी कैसे आता है, आई प्रेस टैब सिंपली। यहाँ पता है इमेजिनरी दिख रहा है मुझे, आई प्रेस ऑन दिस इमेजिनरी एंड देन शिफ्ट एंटर, एग्जीक्यूट, इट विल गिव मी द इमेजिनरी पार्ट। ठीक है गाइस, ये आप प्रैक्टिस कर लेना, ये बहुत अच्छा चीज है। बाय प्रेसिंग टैब और शिफ्ट टैब यू विल बी एबल टू find what does this particular keyword do and what can be, all methods can be executed in this particular variables। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, ये मुझे बताना था आपको। ओके, अब एक और चीज है प्रिंट। आई गेस ये आप लोग को पता होगा, अगर जिन लोगों ने सी जावा किया, इट विल प्रिंट द आउटपुट। तो लाइक सपोज आई हैव टू प्रिंट माई एच, it will give what my h is. H is my complex number. अगर मुझे h का रियल पार्ट चाहिए, आई राइट h of real, रियल 1.0। अगर इसके बाद मुझे चाहिए print h of imaginary, I'll write that also, it will give me imaginary। अच्छा, रियल एंड इमेजिनरी और फंक्शंस, फंक्शंस क्या होता है आगे बताऊंगा। सो आप देखेंगे काफी फंक्शन के बाद ऐसा लगा होगा ब्रेसेस, करली ब्रेसेस। तो कोई कोई फंक्शंस ऐसे भी हैं जिसमें करली ब्रेसेस नहीं लगते हैं। रियल एंड इमेजिनरी और वन ऑफ देम, इसमें आपको करली ब्रेसेस नहीं लगाने, बस रियल करके एग्जीक्यूट कर देना है, राइट। तो ये था। अब हम लोग मूव करते हैं अपने ऑपरेटर की तरफ। ऑपरेटर कैन बी टू टाइप्स, लॉजिकल ऑपरेटर, एरिथमेटिक ऑपरेटर। जैसे वन प्लस वन, ये मेरा ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर। टू, टू इंटू वन, ये सब आपको पता होगा कैसे लिखना है। टू इंटू वन मतलब स्टार मार्क दे दीजिए, टू इंटू टू, सॉरी फोर, तो स्टार मार्क हो जाएगा मेरा। माइनस करना है तो माइनस कर सकते हैं हम लोग, माइनस आ जाएगा। तो ये सब मेरा ऑपरेटर्स है। अच्छा, लास्ट क्लास जो मैंने आपको बोला बूलियन, विच इज ट्रू और फॉल्स। जैसे कि मैंने कहा था कि ट्रू डिनोट्स वन एंड फॉल्स डिनोट्स जीरो। अगर मैं यहाँ पे बूलियन को करूंगा ट्रू प्लस ट्रू, व्हाट शुड बी माय आउटपुट, इट शुड बी ट्रू। देखिए, बिकॉज पाइथन अंडरस्टैंड्स ट्रू एज वन, सो वन प्लस वन टू। अगर मैं यहीं पे यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रू प्लस फॉल्स, what will be my output 1, because 0 plus 1। तो आप ऐसे करके चेक कर सकते हैं कि पाइथन ट्रू को 1 समझता है एंड फॉल्स को 0 समझता है। ओके गाइस, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर जैसे मैं 1 प्लस 1, आई कैन इजीली एग्जीक्यूट दिस थिंग। अगर मुझे ये दोनों इंटीजर है, बिकॉज इट इज ऑफ सेम डेटा टाइप। अगर मुझे इसके साथ कोई स्ट्रिंग को बोल दे, जैसे 1 प्लस कुणाल, आई गिव सिंगल कोट और डबल कोट, डजंट मैटर, एक ही होता है। तो क्या आउटपुट आएगा, इट विल थ्रो एन एरर बिकॉज इट सेज
int and string cannot be concatenated. Concatenated मतलब प्लस देना. मैं दो अलग अलग डेटा टाइप के साथ कंकैटिनेशन नहीं कर सकता हूँ. ये बात आप कहीं नोट कर लीजिए, ये आगे बहुत काम आएगा. आई कैनॉट कंकैटिनेट टू डिफरेंट डेटा टाइप. अगर मुझे करना भी हुआ, what I'll do, I make this integer as string by giving double quotes. अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यस, ये मेरा कंकैटिनेशन पॉसिबल है if these two things are string, both of them are string. अगर एक भी इंटीजर हुआ it won't. ओके, अब जैसे कि आप जानती हो इंटीजर को मैंने स्ट्रिंग बना दिया. इसका एक और तरीका आपको बता दूं, अगर आपको सिंगल कोट्स नहीं देना, what you can do is write this function called as str and give your integer in the curly braces. मतलब it will convert one into string. अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ या the same output. ओके, अगर मुझे मेरे स्ट्रिंग को इंटीजर करना है, अगर आपका ये क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट आई कैन डू इज, ये स्ट्रिंग रहने देते हैं. हमने क्या किया था कि इंटीजर को स्ट्रिंग बनाया था. अगर हम ये इंट को इंट ही रहने दें और इस जो मेरा कुणाल नाम का स्ट्रिंग है उसको हम बनाना चाहे इंटीजर, तो ये पॉसिबल होगा? सोचिए, नहीं होगा. I cannot convert my integer into string. Sorry, I can convert my integer into string but I cannot convert my string into integer. ये आप देख लीजिए यहाँ पे. अच्छा, एक चीज है जहाँ पे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं. what can be that is, if I have to concatenate 1 plus string of 6, what I can do is convert this 6 into int. This is a string value, you can see it's in double quotes. What I can give is write int of function of 6 over here. तो आप देख लीजिए, ये एक चीज हम लोग कर सकते हैं. ओके, ये कह रहा, तो अच्छा ये एरर नहीं थ्रो किया, बेसिकली ये ऊपर वाला का एरर है. अगर इसको मैं हटा भी दूं, देन आई एग्जीक्यूट दिस वन ऑफ int of 6, ये देखिए 7 आ जाएगा. इट कैन कन्वर्ट, अगर एक सिंगल कैरेक्टर हो, दैट इज आल्सो अ नंबर, इंटीजर वैल्यू. अगर इसको हम डबल कोट्स करके स्ट्रिंग कर दिए तो वी कैन कन्वर्ट इट अगेन इनटू स्ट्रिंग, राइट. तो आज आपने ये सीख लिया है कि हम लोग कोई भी इंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग को इंट में करना बहुत कम केसेस में पॉसिबल होता है. ओके गाइस, नाउ मूविंग इनटू माय ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन. सो अगर आप इंट इनटू इंट करेंगे 2 into 2, इट विल गिव मी माय आउटपुट. अगर मैं यही चीज कोई स्ट्रिंग के साथ करूं, स्ट्रिंग इनटू माय इंट, व्हाट विल हैपन, यू कैन सी, ये 2 बार प्रिंट करेगा, राइट. 4 करूं, 4 बार करेगा, कुणाल 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 कुणाल, राइट. तो ये हो गया इंटीजर इनटू स्ट्रिंग. ओके, एक और चीज भी देख लेते हैं इसके साथ साथ. व्हाट इज डबल एस्ट्रिक? अगर मैं 2 डबल एस्ट्रिक साइन दूं तो ये क्या होता है? डबल एस्ट्रिक डिनोट्स पावर, टू द पावर, मतलब 2 to the power of 3 is 8, राइट. तो डबल एस्ट्रिक इज माई टू द पावर सिंबल. मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इंट इंटू इट, इंट इंटू स्ट्रिंग, आपको उतना ही टाइम्स देगा. एंड इंटीजर का तो आपने देख ही लिया होगा ऊपर, सॉरी कंकैटिनेशन आपने देख ही लिया ऊपर. नाउ मूविंग ऑन, हम लोग थोड़ा लॉजिकल गेट के बारे में देखते हैं. एंड और क्या होता है? अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो यू वुड बी नो कि इसके लिए आई थिंक सो मुझे पेंट खोलना होगा. एक मिनट गाइस, let me open my paint. I'll make you understand what exactly are these two gates, क्योंकि ये बहुत काम आएंगे हमारे पाइथन में. तो सबसे पहले होता है हमारा एंड, सेकंड होता है और. एंड 0 0 अगर इनपुट है तो हमेशा 0 आउटपुट आएगा. 0 1 तो भी 0, 1 0 will also give output 0, 1 1 will give 1, 0 0 will give 0, 0 1 will give 1, 1 0 will give 1, 1 1 will give 1 आउटपुट. ओके, होता क्या है ये? अगर इनपुट मेरा 0 और 0 है तो 0, एंड मतलब दोनों होना चाहिए. ए एंड बी अगर मेरा इनपुट है तो दोनों में दोनों ट्रू होना चाहिए. ये देखिए, ये एक फॉल्स है 0, 1 ट्रू है. बुलियन अगर आप याद कर पा रहे हैं तो 0 इज माई फॉल्स, 1 इज माई ट्रू. आउटपुट 0 देगा बिकॉज इन एंड both of my input should be true, both of my input should be 1, right. तो ये मेरा आउटपुट देगा 1.
एंड इसका ऑपोजिट है और 0 0 तो 0 ही देगा दोनों केस में, 0 1 दिस या फिर दिस, या और मतलब या, एंड मतलब दोनों, एंड तो 0 1 और मतलब दोनों में से कोई भी एक मेरा ट्रू होना चाहिए, तो दिस इज ट्रू, तो आउटपुट विल बी ट्रू। सिमिलरली फॉर दीज टू इट विल बी 1 एंड 1 on 1 दोनों तो ट्रू है, तो इट विल बी ट्रू। तो ये था मेरा गेट्स, लॉजिकल गेट, लॉजिकल ऑपरेटर एंड और इट इज बेसिकली वर्क्स ऑन बुलियन 0 and 1। तो ये आप देख लीजिएगा, मैंने आज ऑपरेटर बता दिया आपको, लॉजिकल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस एंड एवरीथिंग। तो आई गेस ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। सो उसके पहले एक और चीज आपको बता दूं, लास्ट विल टेक ओनली 1 minute। आपको मैंने बताया था हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल, हाउ टू डिक्लेयर दिस इंट टाइप, तो आप ये जान रहे हैं राइट। अगर मैं करता हूँ दैट माई एक्स इज इक्वल टू, अगर मुझे मुझे पता है कि इसको मुझे सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में देना है, अगर मुझे कुछ ऐसा लिखना पड़ा, कुणाल्स बुक, तो ये पाइथन समझ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता है कि ये कहाँ स्टार्ट होगा सिंगल कोट्स, कहाँ खत्म हो रहा है, फिर एक और सिंगल कोट्स आ रहा है, तो ये एरर दे सकता है। तो ये एरर के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ डबल कोट्स दे देंगे। तो लेट मी चेक इफ दिस वर्क्स और नॉट, आई थिंक दिस विल वर्क। कि यहाँ डबल कोट्स दे दो तो ये एरर थ्रो नहीं करेगा, क्या एरर थ्रो नहीं किया, देखिए सिंगल कोट्स। अगर मान लीजिए आपको कुछ ऐसा केस पड़ गया कि आपको बीच में यहाँ पे डबल कोट्स देना पड़ गया, तो क्या होगा, तो एरर थ्रो कर देगा, बिकॉज ही नोज कि ये ऐसा सिंटैक्स नहीं है कि आप तीन डबल कोट्स देके करें। तो इसका एस्केप सीक्वेंस क्या होगा कि आप दोनों तरफ 3 कोट्स दे दीजिए, ये 1 2 3, एंड ये मेरा रहने देते हैं बुक के बाद 2 3, एग्जीक्यूट कीजिए, देखिए ये मेरा काम कर गया। तो याद रखना, अगर आपको बीच में अपने स्ट्रिंग के अगर सिंगल कोट्स देना है तो बाहर के तरफ दोनों डबल कोट्स होना चाहिए पूरे स्ट्रिंग पे। अगर स्ट्रिंग में आपको डबल कोट्स देना है तो बाहर के तरफ 3 टाइम्स डबल कोट्स दे दीजिए, तो इट विल वर्क राइट। तो आज हमने ऑपरेटर सीखा और कुछ एक दो चीज और सीखी, एस्केप सीक्वेंस एंड समथिंग। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इफ एल्स, ब्रांचिंग एंड एवरीथिंग। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, स्टे हेल्दी, बाय बाय।